वायरस से आप मरे ना मरे, लेकिन रोज वायरस के डर से आप जरूर मर रहे हैं। वायरस और उसके डर को हमेशा के लिए गायब करने के लिए, हमेशा के लिए भगाने के लिए अगले 10 मिनट तक आप भूल जाइए पिछले दिनों मीडिया ने क्या बताया, लोगों ने आपको क्या सुनाया। हम बात करेंगे सिर्फ साइंस की। साइंस में क्या जवाब है। 1920 से लेके 2020 के बीच में पिछले 100 साल में जितने भी रिसर्च पेपर आए हैं, उनमें से 167 रिसर्च पेपर जो रेलेवेंट थे, जिनमें मैंने इन सवालों के जवाब ढूंढे। अभी जो माहौल चल रहा है उसका जवाब मैंने जानने की कोशिश की। अगले 10 मिनट में मैं एक निचोड़ उसका आपके सामने पेश करूंगा, एंड आई एम श्योर उसके बाद आपकी आंखों के आगे क्लैरिटी आ जाएगी, आपको दूर तक दिखेगा और हमेशा के लिए वायरस या उसके डर दिमाग से भाग जाएगा। हम वायरस की बात कर रहे हैं। वायरस, टोटल नंबर ऑफ वायरस पूरे दुनिया में कितने हैं, इस ब्रह्मांड में कितने हैं, दैट इज इक्वल टू 10⁻31। यानी कि एक के आगे 31 जीरो लगा दें तो इतने सारे वायरस हमारे आसपास इस पृथ्वी में हैं। इतने सारे वायरस कितने होते हैं, हर वायरस को पकड़ के अगर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद लाइन से लगा दें तो वो लाइन इतनी लंबी हो जाएगी, लगभग 100 मिलियन लाइट ईयर्स। मैं 100 मिलियन किलोमीटर नहीं बोल रहा हूँ, 100 मिलियन लाइट ईयर्स। 100 मिलियन लाइट ईयर कितना होता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की जो संख्या है वो वायरस से भी 1000 लाख गुना ज्यादा है। मैं 1000 गुना ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 1000 लाख गुना ज्यादा है। इतना ज्यादा कि आपके दांतों के बीच में जो फंसा हुआ छोटा सा प्लैक है उसको निकालेंगे तो उसमें भी जो वायरस की, जो बैक्टीरिया की काउंटिंग होगी वो होगी लगभग 10⁻11। 10⁻11 कितना होता है, वो इतना होता है जितने इंसान इस दुनिया में अब तक पैदा हुए हैं वो टोटल कर लें तो इतना होता है। यहां तक कि इस वक्त आपके पेट में लगभग 1 किलो बैक्टीरिया है। पूरे एक साल में जितना मल आप निकालते हैं, जितना फिसीज निकालते हैं, उसमें से अगर सारे बैक्टीरिया को इकट्ठा कर लें तो उसका जो वेट होगा, उसका जो भार होगा वो आपके बॉडी वेट के बराबर होगा। हम वायरस और बैक्टीरिया से घिरे ही नहीं, बल्कि हम वायरस और बैक्टीरिया के बने हैं। आपके जो टोटल सेल्स हैं उसमें से 90% सेल्स तो बैक्टीरिया ही है। जो 10% सेल्स हैं वो आपके अपने सेल्स हैं। यानी कि जब आप मरेंगे तो वो 10% सेल्स ही मरेंगे, बाकी तो बैक्टीरिया हैं, पैथोजेंस हैं जो आपके बॉडी से माइग्रेट करके कहीं और चले जाने वाले हैं। उन लाखों तरह के वायरस, मैंने ये जानने की कोशिश की कि कितने तरह के वायरस में बैक्टीरिया होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ। किसी जर्नल में लिखा है लगभग 1,20,000, तो किसी में लिखा है शायद 10 करोड़। इसका कोई गिनती नहीं, इसका अनुमान है ही नहीं। चाहे वो 1,20,000 हो, चाहे 10 करोड़ हो, उनमें से एक है कोरोना वायरस। और ये जो कोरोना वायरस है वो तब से है जब से ये पृथ्वी है, शायद हम इंसान के पैदा होने से पहले से। हो सकता है हजारों बार आपको जुकाम हुआ, बुखार हुआ, फ्लू हुआ, उनमें से कभी ना कभी कोरोना वायरस भी रहा हो उसका जिम्मेदार। नया सिर्फ इतना है कि अभी हमें एक लेंस मिल गया है, डायग्नोस्टिक टूल मिल गया है कि हम पहचान पा रहे हैं कि वो कोरोना वायरस है। दैट इज द ओनली न्यू थिंग। ऐसे में ये सोचना कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हम दरवाजा बंद करके घर में रहें या हाथ को सैनिटाइजर धो लें, वो कुछ ऐसा ही होगा कि कोई आपको उठा के समुद्र के बीच में फेंक दे और मैं आपको एक छाता पकड़ाऊं, वो भी जिसके चिथड़े उड़े हैं, कि इस छाते से पानी से बच लीजिए। आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि हम इसके बने हैं, हम इससे घिरे हैं। वो तो हर जगह है, अभी भी है इधर उधर, बस हमें दिखते नहीं है। आप बोलेंगे तो क्या इसका मतलब है कि वो जो हजारों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग पीड़ित हैं, तो क्या वो सब झूठ है? ये सब कुछ सही है कि 10,000 लोग या 11,000 लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस से, लेकिन इससे बड़ा एक और सच है। अगर वो सच आपने नहीं जाना तो आप जरूर मारे जाएंगे। मैं उस सच को आपके सामने पेश कर रहा हूं एक उदाहरण के माध्यम से। इमेजिन कीजिए आपके सामने एक खूंखार जंगल है, उस जंगल को आपको पार करना है। उस जंगल के गेट के सामने बहुत सारे दुकानें लगी हुई हैं, वो सारे हैं वेपन्स की दुकानें, औजार की दुकानें, और वो सारे दुकानदार अलग अलग जानवरों के औजार बेच रहे हैं। एक दुकान में गुलेल रखा हुआ है कि भाई जंगल के अंदर बहुत सारे खतरनाक पक्षी हैं, चिड़ियां हैं, उनको मारने के लिए गुलेल ले जाइए। एक दुकानदार भालू के लिए कोई चाकू बेच रहा है कि ये चाकू से भालू मर जाएंगे या भाग जाएंगे, ये भी खरीद लीजिए। तो अलग अलग जानवरों के अलग अलग वेपन्स बिक रहे हैं, और सारे दुकान के ऊपर टीवी स्क्रीन लगा हुआ है, जिस टीवी स्क्रीन में उनकी पब्लिसिटी चल रही है।
लेकिन उनमें से जो बंदर वाले दुकान का जो टीवी स्क्रीन है, बंदर वाले दुकान में डंडे मिल रहे हैं। ये डंडा ले जाइए, जंगल में बहुत सारे खतरनाक बंदर हैं जो आपके मोबाइल फोन को छीन सकते हैं, आपके कपड़ों को फाड़ सकते हैं, आपको मार सकते हैं थप्पड़, या आपको इवन मार डाल सकते हैं। उन सारे स्क्रीन में, टीवी में जो बंदर वाला जो दुकानदार का टीवी है वो ज्यादा बड़ा है, उसमें से ज्यादा आवाजें आ रही हैं। आपका सारा ध्यान बंदर से बचने पे है। कैसे भी करके मुझे बंदर से बचना है, एक के बजाय 2 डंडे ले गए और जंगल से जब निकल रहे हैं तो आपका सारा ध्यान है कि बंदर तो नहीं, कैसे बचूं। आप ये भूल ही चुके हैं कि भाई इस जंगल में बंदर से हजारों गुना ज्यादा खूंखार वो शेर भी है, हाथी भी है और लोमड़ी भी है। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये ठीक बात है कि कोरोना वायरस है, जिससे 10,000 लोग मरे भी हैं, या 11,000 या 12,000, आने वाले दिनों में 20,000 भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए और बहुत सारे जानवर भी तो हैं। हर साल डेंगू से 25,000 लोग मरते हैं, टिटनस से 40,000 लोग मरते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया से 15 लाख लोग मरते हैं, हेपेटाइटिस के वायरस से, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E टुगेदर करीब 14 लाख लोग मरते हैं। हम में से हर तीसरे इंसान के लिवर में हेपेटाइटिस B जो वायरस है वो है, और उनमें से करीब 5% लोग उस वायरस की वजह से मरने वाले हैं। अब ऐसे में अगर हम अपना सारा कंसंट्रेशन सिर्फ उस एक कोरोना वायरस पे लगा दें जिससे 10,000 या 20,000 लोग मरे हैं या मरने वाले हैं, तो आप याद रखिए कि टोटल काउंटिंग अगर कर लें हर तरह के पैथोजन से हर साल मरने वाले लोगों की, वो है लगभग एस्टिमेटेडली 1,70,00,000। टिटनेस भी इसमें जोड़ लो, ट्यूबरकुलोसिस भी जोड़ लो, रेबीज भी जोड़ लो, 1,70,00,000। और 1,70,00,000 में कोरोना वायरस का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 10,000। तो कोरोना वायरस पे सारा ध्यान होना कुछ इस प्रकार है, इमेजिन कीजिए कि आपके घर में एक चूहा घुस आता है, और मैं आपको समझाता हूं, देखिए ये चूहा बड़ा खतरनाक है, यह आपके खाने को खा जाएगा, आपकी किताबों को फाड़ देगा, आपको बहुत नुकसान करेगा। चूहे को मत छोड़िए, इसको मार डालिए, इसको भगा दीजिए। आपका सारा ध्यान चूहे पे है कि मैं किसी भी तरह से इसको मार डालूंगा, लेकिन आप भूल ही गए कि आपके घर में कोने में छुपा एक बिन लादेन भी है, आपके कोने में गब्बर भी एक छुपा हुआ है, और जो उस चूहे से हजारों गुना ज्यादा खतरनाक है। सो ऐसे में क्या करना चाहिए अगर मैं आपसे पूछता हूं, तो आपका जवाब होगा कि जंगल के अंदर एंटर करने से पहले मैं एक काम करूंगा कि हर तरह के जानवर का एक एक औजार तो मैं ले ही लूंगा, ताकि भालू आ जाए तो चाकू से मैं उसको मार डालूं, और शेर आ जाए तो मैं उसको गोली मार दूं, और बंदर आ जाएगा तो डंडा मार दूं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उन सारे औजार के बोझ से दब के आप ऐसे ही मर जाएं, वो भालू मारे ना मारे, वो बोझ ही इतना ज्यादा हो कि उसको उठाते उठाते ही मर जाए। ठीक ऐसा ही हो रहा है क्वारंटाइन में। जैसे ही किसी इंसान को क्वारंटाइन में ले जा रहे हैं आजकल, तो उनको न जाने कौन कौन सी दवाइयां दे रहे हैं, एंटीपायरेटिक दवा दे रहे हैं, HIV की दवाएं दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। और मैंने 14 मार्च को अपने YouTube चैनल में आपको बताया था कि ज्यादातर जो मौतें हो रही हैं मेरे हिसाब से वो कोरोना वायरस इटसेल्फ की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि उसके ट्रीटमेंट की वजह से हो रही है। और 14 के ठीक 3 दिन बाद 17 मार्च को यही वाली बात फ्रांस के हेल्थ मिनिस्टर ने भी अपनी भाषा में बोली। सो अगर आप ऐसा सोचें कि एक एक वायरस से बचने के लिए आप अलग अलग औजार लेंगे, अलग अलग वैक्सीन लेंगे, अलग अलग दवाइयां लेंगे, तो याद रखिए कि उन दवाइयां, उन वैक्सीन के बोझ से आपकी इम्यूनिटी अपने आप ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, और बिना किसी वायरस एंड बैक्टीरिया के मारे आप खुद ही अपनी मौत मारे जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इस पे हमें फोकस करना होगा, इसको हमें समझना होगा। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रिवेंशन। क्या करें कि बैक्टीरिया वायरस आपको अटैक ही ना कर पाए। सो इस सवाल का जवाब मैंने उन 167 जो आर्टिकल्स है, रिसर्च पेपर है, उसमें ढूंढने की कोशिश की। उसमें बड़ा सिंपल सा आंसर है। सिंपल आंसर ये कि अगर आपके ब्लड प्लाज्मा में अबाउट 50 माइक्रोमोल पर लीटर के आसपास विटामिन सी की मात्रा होती है, तो 80% चांसेस हैं कि बैक्टीरिया और वायरस आप पे अटैक नहीं कर सकते, और अटैक करेंगे भी तो हमारी इम्यूनिटी लड़ के उसको हरा देगी और आपको पता तक नहीं चलेगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि 2 बातें यहाँ पे हैं। एक तो क्या हम करें कि हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड प्लाज्मा में 50 माइक्रोमोल पर लीटर के आसपास का विटामिन सी हो।
उसका तरीका बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको रोज या तो 2 आप मौसमी खाइए चबा चबा के इसका जूस निकाल के, या फिर आप 1 अमरूद लीजिए, या फिर आप 3 मीडियम साइज का आम लीजिए। इनमें से कोई भी एक चीज अगर आप रोज खाएंगे, एक नियम बना लेंगे, तो रोज आपके बॉडी में 0.2 ग्राम विटामिन सी जा रहा है। बस इतना ही करना है। माइनस एनिमल प्रोटीन को कम कर दीजिए। एनिमल प्रोटीन मतलब जानवरों से निकला हुआ प्रोटीन। कोई भी ऐसा फूड जो जानवरों से निकलता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, अंडा है, मीट है, मछली है, इन सब में जो एनिमल प्रोटीन होता है, वो एनिमल प्रोटीन विटामिन सी के एक्शन को डैम्पन कर देता है, डिप्रेस कर देता है। और ऐसे में सारी दिक्कतें होती हैं, और ऐसे में हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हमारी इम्यूनिटी एक्चुअली काम कैसे करती है? बड़ा सिंपल है। हमारे ब्लड में कई तरह के सेल्स है, उसमें से एक सेल का नाम है व्हाइट ब्लड सेल, जो कि आपके बॉडी के सोल्जर्स बोल सकते हैं, इम्यूनिटी बोल सकते हैं। जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में अटैक करता है, तो वो व्हाइट ब्लड सेल आंसू गैस की तरह कुछ छोड़ता है, जिसका नाम है ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। यूं मानिए कि भीड़ को भगाने के लिए पुलिस की टीम ने आंसू गैस छोड़ दिए, ताकि भीड़ उस आंसू गैस से घबरा के भाग जाएंगे। लेकिन ऐसे में डर ये भी है कि वो आंसू गैस जो छोड़े थे वो पुलिस के ऊपर भी तो लग सकती है। लेकिन पुलिस ने अपने बचाव के लिए पहले से ऐसे गॉगल्स पहन लिए कि आंसू गैस का असर उन पे ना हो। विटामिन सी का यही रोल है। याद रखिए, हमारी इम्यूनिटी जब लड़ाई करती है तो ROS मैंने बताया वो रिलीज करती है। ROS वायरस को इनएक्टिवेट कर देती है और बैक्टीरिया को मार ही डालती है। लेकिन वो ROS इतना डेंजरस है कि वो हमारे सेल्स को भी अटैक करती है और हमारे सेल्स भी मर सकते हैं। ऐसे में जो विटामिन सी है, जो व्हाइट ब्लड सेल के साथ चिपक के रहते हैं, विटामिन सी उस ग्लासेस की तरह काम करता है जो पुलिस वाले ने पहनी थी अपने आप को उस आंसू गैस के प्रकोप से बचने के लिए। सो विटामिन सी की मात्रा अगर आपके ब्लड में ऑप्टिमम रहती है तो 80% चांसेस हैं कि बैक्टीरियल एंड वायरल अटैक से आप बच सकते हैं, या वो अटैक हो भी जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है कि इस वक्त भी मेरे बॉडी में वो बैक्टीरिया या और वायरस के साथ हमारी इम्यूनिटी की लड़ाई हो रही हो और हमें पता भी नहीं, जैसा कि अक्सर होता आया है। सो 80% चांसेस आपके बचाव का हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी 20% चांसेस हैं कि आप बीमार भी पड़ जाएं। सो यहाँ पे 2 तरह की बीमारी होती है इन्फेक्शियस डिजीज से। एक तो बोलते हैं क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस मतलब बैक्टीरिया या वायरस आपके बॉडी में लंबे समय से रह रहा है। ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया हो गया, हेपेटाइटिस का वायरस हो गया, या फिर HIV जिसे बोलते हैं। HIV का अलग खेल है, कभी और बताऊंगा। लेकिन दीज आर कॉल्ड क्रॉनिक इलनेस, लंबे समय तक। उसके लिए स्ट्रैटेजी अलग है। और एक होता है एक्यूट इलनेस, जैसे कोरोना का वायरस अभी आया, थोड़े दिनों में चला जाएगा, या फिर टिटनेस, या फिर रेबीज, या फिर डेंगू, या फिर चिकनगुनिया, या फिर H1N1। ये बोलेंगे एक्यूट इलनेस। एक्यूट इलनेस में क्या करना है? एक्यूट इलनेस में जो रिसर्च पेपर मुझे मिला, उसका सिर्फ एक ही हथियार है। वो हथियार है कि जिस दिन पहला साइन मिले कि आप बीमार पड़ गए हैं, फ्लू लाइक सिम्टम हो, उस दिन आपके खाने में, आपका फूड इनटेक में विटामिन सी की मात्रा बढ़ा के कर देना है 6 ग्राम पर डे। 6 ग्राम पर डे विटामिन सी। आप बोलेंगे मैं टैबलेट ले लूं 6 ग्राम विटामिन सी? नहीं, टैबलेट लेंगे तो उल्टा असर होगा। क्यों उल्टा असर होगा? ये सवाल का जवाब आप रिसर्च पेपर में पढ़ सकते हैं, जो इस लिंक में जाके देख सकते हैं। लेकिन आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के माध्यम से ही विटामिन सी लेना है। सो कितना? लगभग 6 ग्राम्स पर डे, 6 ग्राम्स टू 8 ग्राम, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी बॉडी वेट कितनी है। अच्छा, 6 ग्राम विटामिन सी हर दिन लेने के लिए या पहले दिन लेने के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ फ्रूट लेना पड़ेगा? ये देखिए, ये है 25 मौसमी, 3 ग्राम इसमें विटामिन सी है, 3 ग्राम ओनली, और ये है 25 और मौसमी। तो ये अगर आपके पेट में चला जाए तो टोटल होगा 6 ग्राम। आप सोचेंगे इतना सारा मैं कैसे खाऊंगा? जाहिर सी बात है, इतना सारा आप नहीं खा पाएंगे। तो उसके लिए आपको 3 दिन के लिए पीना है, खाना नहीं है। मैं इसको बोलता हूं 3 स्टेप डाइट: लिक्विड, फ्लूइड एंड सॉलिड। स्टेप 1, डे 1 आई कॉल इट अ लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट का फॉर्मूला देखिए। लिक्विड डाइट का फॉर्मूला है योर बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 10।
आपका बॉडी वेट अगर 60 kg है, डिवाइड बाय 10 दैट बिकम 6 ग्लास ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस। ग्लास जब बोल रहा हूँ तो 400 ml का बड़ा ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, मतलब मौसमी है, संतरा है, किन्नो है, पाइनएप्पल है, इनमें से किसी का जूस 6 ग्लास पूरे दिन भर में, और 6 ग्लास ही कोकोनट वाटर पूरे दिन भर में, इतना बड़ा। और कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। डे 1। डे 2 आई कॉल इट फ्लूइड डे। फ्लूइड डे का फॉर्मूला आपके सामने है, मतलब आपका बॉडी वेट डिवाइड बाय 20। मान लीजिए आपका बॉडी वेट 60 है, डिवाइड बाय 20 दैट बिकम्स 3 ग्लास ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस एंड 3 ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर, प्लस आपका बॉडी वेट इंटू 5। आपका बॉडी वेट मान लो 60 kg इंटू 5 दैट बिकम्स 300 ग्राम्स ऑफ कुकुम्बर एंड टोमेटो, टमाटर और खीरा 300 ग्राम। ये हो गया डे 2 का डाइट। कुछ और नहीं खाना, कुछ और नहीं पीना। तो डे 2 तक आप देखेंगे कि आप नियर नॉर्मल लगेगा। डे 1 में आपका टेम्परेचर हाई रहेगा, लेकिन 102 से ऊपर नहीं जाएगा या 103 से ऊपर नहीं जाएगा। डे 2 में आपका टेम्परेचर थोड़ा और घटेगा, लेकिन फीवर जो सिम्टम है वो भी थोड़ा हल्का होगा, आपको ठीक लगने लगेगा। डे 3 आई कॉल इट सॉलिड डाइट। डे 3 में 12 बजे तक का प्रिंसिपल है, आप देखिए स्क्रीन पे, 60 kg आपका बॉडी वेट डिवाइड बाय 30। आपका बॉडी वेट मान लो 60 kg डिवाइड बाय 30 दैट बिकम्स 2 ग्लासेस ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस एंड 2 ग्लासेस ऑफ कोकोनट वाटर। ये 12 बजे तक लेना है। और उसके बाद लंच में वही जो कल वाला फॉर्मूला था खीरा टमाटर का, 300 ग्राम खीरा टमाटर खा लेना है। डिनर नॉर्मल डिनर होगा, होमली कुक्ड वेजिटेरियन फूड विद लेस ऑयल एंड लेस सॉल्ट। डिनर तक आप ठीक हो चुके होंगे। तो ये मैं बात कर रहा हूं किसी भी तरह का एक्यूट इलनेस के लिए, वो कोरोना नाम हो उसका, वो नाम डेंगू हो, उसका नाम चिकनगुनिया हो, उसका नाम H1N1 हो, उसका कुछ भी नाम हो सकता है। जस्ट फॉलो दिस 3 स्टेप फॉर 3 डेज। चौथे दिन आप बिल्कुल फिट हैं अपने सारे काम करने के लिए। देखिए ये जो फॉर्मूला है 2016 से मैं बताता आया हूं कई बार। जब चिकनगुनिया आया था तब भी बताया था, H1N1 आया था तब भी मैंने इसी फॉर्मूले को रिपीट किया था। कोरोना आया तो ये फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं, आगे कुछ और आएगा तब भी मैं यही फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला बदलने नहीं वाला। आप में से लाखों लोगों ने इस फॉर्मूले को पिछले 4 साल में यूज किया है। जिन लोगों को फायदा हुआ, जिन्होंने यूज किया, अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर डालें ताकि वो एक्सपीरियंस पढ़ के बाकी लोग मोटिवेट हों। ये बड़ा सिंपल 3 स्टेप है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा वायरस बॉडी में, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। जो भी बैक्टीरिया जो भी वायरस है, आपको सिर्फ इतना करना है, अपने बॉडी में विटामिन सी का कंटेंट है उसको बढ़ा देना है, जस्ट फॉर 3 डेज। सो मिनरल बैलेंस, हाइड्रेशन एंड विटामिन सी, ये तीनों जब कंबाइन होते हैं तो हमारी बॉडी की शक्ति बढ़ जाती है और वो एकदम से किसी वायरस को, बैक्टीरिया को बॉडी से बाहर भगाने में वो समर्थ होते हैं। तो मैं बात कर रहा था एक्यूट इलनेस, अब मैं बात कर रहा हूँ क्रॉनिक इलनेस की। क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। ऐसे इलनेस को भगाने के लिए थोड़ी पेशेंस की जरूरत है, 3 महीना, क्योंकि लगभग 3 महीने में आपका पूरा खून नया हो जाता है और इतना समय लगेगा वायरस से अपने बॉडी को से छुटकारा पाने के लिए। सो 3 महीने के लिए क्या करना है, इसका नियम बड़ा सिंपल है, इट इज कॉल्ड 2% रूल। याद रखिए 2% रूल। 2% रूल का सिर्फ 2 स्टेप है। पहला स्टेप, अपने बॉडी वेट का 2%। मेरा बॉडी वेट है 70 kg। 70 kg का 2% होता है 1400 ग्राम्स, 1400 ग्राम। तो आपको अगले 3 महीने के लिए इतना करना है कि 1400 ग्राम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल खाना है एज ए मेडिसिन। 1400 ग्राम का आधा फ्रूट्स यानी कि 700 ग्राम फल खाना है और 700 ग्राम ही कच्ची सब्जी, ये बन गई दवा। और इसके अलावा बाकी सारा रोटी सब्जी दाल चावल वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन ये एडिशनल है, दैट बिकम्स मेडिसिन। दूसरा रूल ये है कि सिर्फ 2 तरह की चीजों को परहेज करना है, अपने फूड आइटम्स हटाना है। एक वो चीज जो जानवरों से निकलती हो, एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट है, अंडा है, चिकन है, और दूसरा वो जो फैक्ट्री से निकलती हो, जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, इन तरह की चीजों को छोड़ दीजिए एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो मैंने अभी तक आपको जो बताया, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आए होंगे। कल एक बार फिर मिलते हैं लाइव, आपके सवाल मेरे जवाब। मैं ये चाहता हूं कि वायरस से तो हम लड़ ही लेंगे, लेकिन ये जो डर है इसको भगाना है। घर में बंद होके नहीं, हाथों को सैनिटाइजर धो के नहीं, अपने नॉलेज को बढ़ा के, अपने एजुकेशन को बढ़ा के। उम्मीद करता हूं हम कभी ना कभी दोबारा मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद।